हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि फेज में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, न्यूट्रल वायर में क्यों नहीं लगता। तो आज हम उस पर बात करेंगे। है तो ये बहुत ही आसान टॉपिक, बट इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उसके लिए हम एक रनिंग वायर का यानी कि रनिंग सर्किट का हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लेते हैं ये हमारा फेज है, ठीक है, और हमने उसमें एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और एक न्यूट्रल जोड़ दिया। ये हमारा फेज है और एक हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और किसी वजह से इस वायर को छूते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, यानी कि करंट लगता है। उसी जगह हम यहाँ पे खड़ा होकर के न्यूट्रल को छूते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए करंट होनी चाहिए सर्किट में, ठीक है। तो करंट कैसे होगा? वोल्टेज होगा तभी करंट होगा। वोल्टेज क्या करता है? करंट को पुश करता है, यानी वोल्टेज देंगे तो करंट जाएगा आगे की तरफ। और दूसरा हमें क्या चाहिए? लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये हमेशा करंट को रोकने का काम करता है। वोल्टेज उसको धक्का देता है आगे की तरफ जाओ, रेसिस्टेंस उसको बोलता है पीछे की तरफ जाओ। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर से ये सर्किट हम बनाते हैं साइड में, हमें फेज में इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। तो यहाँ पे बात देख लीजिए, ये हमारा फेज है, ठीक है, ये हमारा बल्ब जल रहा है, ये हमारा न्यूट्रल है, और हमने इसमें 220 वोल्ट दे दिए तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। उसी जगह यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये बल्ब है, तो यहाँ पे ये देख लिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको टच कर दिए, हम ग्राउंड से कनेक्ट है, हमने इसको टच कर दिया। और यहाँ पे एक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यानी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसका जो रेसिस्टेंस है वो हम ज़्यादा है। और हमारे बॉडी का जो रेसिस्टेंस है वो कितना होता है? 1000 टू 10,000। ये बॉडी का कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारा बॉडी अगर भीगा हुआ है, यानी कि वेट बॉडी है, तो उसका रेसिस्टेंस 1000 होता है, और ड्राई में हमारा बॉडी का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमें इलेक्ट्रिक शॉक फेज में छूने से क्यों लगा। यहाँ पे देखिए, इसका रेसिस्टेंस है जो 1000 से कई गुना ज़्यादा है ये बल्ब का, और हमारे बॉडी का रेसिस्टेंस 1000 है। तो रेसिस्टेंस हमेशा जिधर लो होता है, कम होता है, करंट हमेशा उसी तरफ जाता है। तो यहाँ पे करंट आ गया, यानी कि ग्राउंड हो गया, हमारे बॉडी से ज़मीन में चला गया और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। उसी जगह अगर हम बात करते हैं कि हमने फेज दे दिया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल है, ये फेज है, 220 वोल्ट दे दिया जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे खड़े होकर के अगर न्यूट्रल को छूते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए, अगर न्यूट्रल का बात करें तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो हमें 5 to 10 ओहम होता है, ठीक है, और हमारे बॉडी का कितना होता है? 1000 to 10,000। तो आप खुद बताइए कि करंट किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली करंट इस तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी से कई गुना कम है इसका रेसिस्टेंस। तो हमेशा करंट लो रेसिस्टेंस में जाता है, इसलिए हमें न्यूट्रल में करंट नहीं लगता है। एक बात यहाँ पे एक और आती है कि क्या अगर हम बल्ब जल रहा है और फेज वायर को छू लेंगे तो करंट हमारे बॉडी से ही जाएगा, ये बल्ब नहीं जलेगा? तो ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि करंट एक रेशियो में जाता है, जिसका रेसिस्टेंस कम होता है उसमें ज़्यादा जाता है, और जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें कम जाता है। तो अब यहाँ पे बार बार आ रहा है कि रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस को कुछ इस तरह समझिए, मान लेते हैं यहाँ से दो रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रास्ता ऐसे है, ठीक है, ये दोनों रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं, और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक रास्ता जो सीधा वाला है उस पर पत्थर वगैरह रखा हुआ है, और एक रास्ता खाली है, तो हम किस रास्ता से जाएंगे? तो हम ऑब्वियसली जो खाली रास्ता है उधर से ही जाएंगे। तो उसी तरह हमारा रेसिस्टेंस होता है, जिसका जो भी वायर हो और जो भी चीज़ हो, उसका अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट
उस तरफ नहीं जा कर के जिसका रेसिस्टेंस कम होता है उस तरफ जाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने पाइप लगा दिया, एक मोटा पाइप लगा दिए और एक पतला पाइप लगा दिया, ठीक है। तो पानी ज़्यादा किससे गिरेगा? जो मोटा पाइप होगा ऑब्वियसली उससे गिरेगा, और जो पतला पाइप होगा उससे कम गिरेगा। तो ये जो पतला पाइप है ना, ये रोकने का काम कर रहा है ना, तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा है, और ये मोटा पाइप है तो ये ज़्यादा पानी फ्लो करा रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस जो है वो कम है, इसलिए पानी ऐसे फ्लो होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आता है, लो रेसिस्टेंस में ज़्यादा करंट फ्लो होता है और हाई रेसिस्टेंस में कम करंट फ्लो होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया हो कि हमें न्यूट्रल वायर में इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। फिर भी अगर कुछ चीज़ बाकी हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।